हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका विवेक। कल की एनालिसिस आज, और आज हम तैयार हैं कल के बारे में क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक में हमें क्या होप दिख रहा है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं जिससे कल की ट्रेडिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाए। और जो हमारा लास्ट सेशन गया मंडे का, उसमें हमने जो पहले से प्रिडिक्ट करके दिया था या हमने पहले से जो एनालिसिस किया था उसका क्या इम्पैक्ट रहा, हम उस विषय पे भी बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट और हो जाता है इसके लिए, क्योंकि कल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे का गया उसमें हमारा जो स्टॉक था, हमने जो मैरिको आइडेंटिफाई किया था, माइंट्री आइडेंटिफाई किया था, सो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था कि इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और जो लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे तो लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए इसमें। सो यहाँ पे हमने लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे और ये स्टॉक यहाँ तक गया, अच्छे प्रॉफिट्स लोगों को बुक हुए, जबकि मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मैरिको मैरिको तो 4% ही अप गया, कुछ स्टॉक 7-6%। सो गाइज देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो चीजें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। पहला तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई न्यूज बेस्ड इंफॉर्मेशन है, न्यूज बेस्ड मींस अगर रसिया का वॉर हो रहा है, उसमें अगर स्टील या मेटल्स के प्राइस में कुछ डिफरेंस आएगा तो इंडिया को कुछ एडवांटेज होगा, इंडियन कंपनीज को कुछ एडवांटेज होगा या कुछ डिसएडवांटेज होगा। जो रैंडम न्यूज आएगा ना, उसका इंपैक्ट आपको पहले से कैसे कैप्चर कर सकते हो। सो इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज है, तो उसको कोरिलेट करने का आपको एक टाइम मिलेगा। तो सो जो इंपैक्ट यहाँ पे आया है, ये सारी की सारी मेटल कंपनीज है। तो अब यहाँ पे जो आप प्री प्रिडिक्ट करोगे वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मेटल में ये पहले से नहीं पता होगा कि ये सिचुएशन आने से ये हो सकता है इमीडिएटली, लॉन्ग टर्म में उसको एनालिसिस किया जा सकता है। सो यहाँ के केस में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा कि ये सारे स्टॉक्स को आप बहुत पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट आप अगर इसको छोड़ देते हो तो आप देखते हो मैरिको एक अच्छा हमने प्री आइडेंटिफाई किया और एक अच्छा ग्रोथ लेके आया स्टॉक। ओके, सो आपका जो एनालिसिस है, डेटा टेस्टिंग है, वो आपको एक अच्छा कंट्रोल देगा, बट ये नहीं है, इसका गारंटी ये नहीं होता है कि आपको 100% आपको उसमें मास्टरेट ही देगा। ओके, सो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि आज का जो हमारा लिस्ट है उसमें क्या है, कहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है या फिर कोई आइडेंटिफाई हो रहा है हमको कोई अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी लिस्ट पे जो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट करके रखा है। डाबर, आज हमको डाबर में अच्छा अपकमिंग डेज में मुझे अच्छा मूव दिख सकता है। मैंने क्या किया, मैं डाबर को आइडेंटिफाई कर चुका हूं। मैंने इसमें अपना लेवल्स मार्क कर देना है। डाबर में बहुत बड़ा कैंडल है, इस बड़े कैंडल में कैसे ट्रेड करना है ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग का पार्ट होता है। गाइज प्लीज डाबर में ट्रेड लेते समय जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे अपडेट्स चेक करते हुए लीजिएगा, अदरवाइज इतनी बड़ी कैंडल में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट अभी मैं ज्यादा इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि इतना इतना शार्प कैंडल बनेगा तो वो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे मोमेंटम बहुत फास्ट बना हुआ है, बट ट्रेंड मतलब इतना स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रहा है। वी हैव टू वेट। ओके, अभी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था, वो लास्ट सेशन में मुझे डिस्कस करना था, बट वो थोड़ा डिले होता जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं आज कवर कर लूं और थोड़े से ही टाइम में कवर करता हूं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसको बहुत समझने की जरूरत है, ये कहीं पे भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं सिखाएगा आपको कि इंफॉर्मेशन को चार्ट पे कैसे रीड करें। ओके, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अभी एक मार्केट में एक लोगों का कहना है, एक कहावत चलती है कि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, मतलब आप चाहे RSI ले लीजिए, मैकडी ले लीजिए, कुछ भी MACD ले लीजिए, कोई भी इंडिकेटर आप यूज करेंगे ना, सारे के सारे इंडिकेटर ना डिले होते हैं, मतलब बेसिकली दे आर नॉट फॉरवर्ड इंडिकेटर। आपको क्या है कि वहां पे कुछ फॉरवर्ड सिग्नल नहीं मिलेगा, बट क्या है, प्राइस चार्ट जो है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट करता है। तो बेसिकली क्या है कि एक लोगों का कहना है
कि मार्केट का जो प्राइस है ना वो एडवांस का प्राइस है, आने वाले टाइम का प्राइस है। सो इट इज नॉट करंट पीरियड का टाइम, ओके, प्राइस। सो अगर आपको ये रीड करना आ जाता है कि प्राइस एक्शन जो चल रहा है चार्ट पे वो कैसे चल रहा है, तो आपको ना जो आने वाली अपकमिंग इंफॉर्मेशन है वो आपको पहले से दिख जाएगी। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये एग्जांपल के साथ मैंने कितना सटीक से आपको ये चीज बता दी। सो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना टाटा पावर खोलता हूं, टाटा पावर। सो ये इंफॉर्मेशन दो कंपनीज से रिलेटेड है। आपने रिसेंटली सुना होगा, रिसेंटली क्या था कि टाटा पावर और अडानी पावर, ओके। सो मैं दो चार्ट पैरेलली ओपन करता हूं आपको दिखाने के लिए। अडानी पावर, ओके। सो अभी एक न्यूज आया था, न्यूज ये था कि एक अलॉटमेंट हुआ है जहां पे अडानी पावर और टाटा पावर दोनों ने किसी मैं एक न्यूज भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। सो मैं आपको दिखा सकता हूँ, हिंदी चैनल का न्यूज है, मैं सर्च कर रहा था क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था तो फटाफट देना था मुझे, तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे क्या हुआ था कि अडानी पावर और टाटा पावर में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या था, एक टेंडर इन्होंने भरा था, टेंडर को अलॉटमेंट अडानी पावर को हो गया था, ओके। और इसके अगेंस्ट टाटा पावर ने एक एप्लेट में एप्लीकेशन दिया था कि ये अलॉटमेंट सही नहीं हुआ है। सो ये केस, अब ये यहाँ पे बातें हो रही हैं और इसका जो रिजल्ट आया जब एप्लेट ने डिनाई कर दिया और अडानी पावर को बोला कि आप अपना कंटिन्यू करिए, और टाटा पावर को बेसिकली डिसएग्री कर दिया कि मैं लीगल टर्म में नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में टाटा पावर इज लिटिल बिट काइंड ऑफ डिफीटेड, ओके। सो प्रोजेक्ट जो था, प्रोजेक्ट अडानी को मिल गया, ठीक है। अब ये एक इंफॉर्मेशन थी जिसका रिजल्ट, जो इंफॉर्मेशन जब एप्लेट ने डिनाई किया वो था 18th फेब, ओके। आप इसको सर्च करेंगे तो ये न्यूज आपको मिल जाएगी। 18th फेब को मार्केट में ये न्यूज आई कि ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जो हुआ और इसके वजह से टाटा पावर इज लिटिल बिट, मैं लीगल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, सो मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं उसको आप लीगल में कंसीडर मत करिएगा। ये केवल एग्जांपल बताने के लिए कि एक इंसिडेंट को कैसे आप प्राइस चार्ट पे पढ़ेंगे। सो मैंने क्या किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये 7th फेब है, 7th फेब, ओके। आप अगर यहां पे देखेंगे ना तो यहां से टाटा पावर सीधा सीधा नीचे की तरफ जाता है, ओके। सीधा, अगर आपको मैं यहां पे बोलता हूं ये लेवल से 7th को, यहां से टाटा पावर नीचे की तरफ गया, एकदम नीचे, शार्प नीचे की तरफ गया, डाउन ट्रेंड, ओके। सो अभी आपको दिखेगा कि ये पॉइंट पे अभी दूसरे स्टॉक्स में क्या हुआ जहां पे टाटा पावर में एक डाउन ट्रेंड आया और वहां पे अडानी में क्या हुआ। जस्ट सेकंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, एक सेकंड, ये एक्चुअली शायद नहीं हो रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देख लेते हैं, हम उसको साइड कर देंगे, बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अडानी पावर, ओके। सो क्या है यहां पे देखेंगे तो मैं चार्ट को थोड़ा खींच के लाता हूं। 7th, सॉरी, ये 7th से ये स्टॉक अपसाइड गया है और टाटा का स्टॉक डाउन साइड गया है, और 18 तक दोनों वाइसा वर्सा चलते रहे, मूव करते रहे। अब क्या है, ये जो लीगल कंसर्न था वो 18th को मार्केट में रिलीज हुआ, लोगों को पता चला, बट मार्केट को कैसे पहले पता चल गया दोस्तों, इसके लिए मैं बोलता हूं कि मार्केट को सब कुछ पहले से पता होता है। अगर आपको प्राइस चार्ट देखना आ गया ना तो आप हर एक चीज, हर एक इंफॉर्मेशन को आप डिकोड कर सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्राइस चार्ट सीखना, क्योंकि ये आपको सारी चीजें बता देता है, आने वाला जो भी इवेंट है। अगर कोई सरप्राइज नहीं है ना, कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो बजट है, बजट इज काइंड ऑफ सरप्राइज, वॉर हो गया दैट इज अ काइंड ऑफ सरप्राइज, अगर इसको छोड़ देंगे ना तो आपको यहाँ पे ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से पता चल जाएगी। कि यहाँ पे आपको मैंने जैसे दिखाया कि टाटा पावर को डिफीट मिलने वाला था, अडानी पावर को उसमें एडवांटेज मिलने वाला था, कि प्राइस चार्ट ने आपको पहले से रिफ्लेक्ट कर दिया 18th को दोनों स्टॉक्स में क्या वाइस वर्सा मूवमेंट है, ओके। सॉरी, दोनों का रिवर्स दोनों मूव कर रहे हैं, ओके। सो
आपको ये अगर इंफॉर्मेशन आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस चार्ट को रीड करना आना चाहिए। और भी बहुत सारे मैं सेशन लेके आऊंगा इसके बारे में, आगे भी बताऊंगा। आज ज्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं इतना लंबा वीडियो जाने नहीं देना चाहता। सो गाइज मैं फटाफट चलता हूं और हम लोग अभी इसको रिमूव कर देता हूं, मैं रिमूव हो गया। सो फटाफट चलते हैं और हम इसको आज के जो अपकमिंग स्टॉक्स हैं वो हम देख लेते हैं। मैं आपको पिछला माइंट्री भी दिखा देता हूं। मैंने जैसा कि आपको अभी यहाँ पे दिखा दिया स्टॉक्स में हमारा मैरिको बहुत अच्छा मूव किया। ओके, मैरिको में लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर माइंट्री में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों ने बुक किया है। ओके, सो माइंट्री का देख लेते हैं। माइंट्री ये देखिए, हमने ये बॉक्स डिजाइन किया था, ऊपर गया, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ। सो अब चलते हैं आज के स्टॉक्स को हम फटाफट शॉर्टलिस्ट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूं। डाबर मैंने आपको बता दिया है पहले से। डाबर के बाद दूसरा स्टॉक हमारा आता है अंबुजा सीमेंट। ओके, सो अंबुजा सीमेंट पे भी हम अपना यहाँ पे भी ऊपर के लेवल पे एक अच्छा एक्टिविटी देखा गया था। सो अंबुजा सीमेंट भी इज रेडी। ठीक है, अंबुजा सीमेंट को हम देखते हैं अपने चार्ट पे, सॉरी अपने डेटाबेस पे। सो देखिए, अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पे कुछ मोमेंटम हो सकता है। सो मैं इसको भी शॉर्टलिस्ट मैंने कर लिया। फिर हम चलते हैं, देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में यहाँ पे मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और ये थोड़ा स्ट्रांग है। डाबर में एक प्रॉब्लम था कि डाबर में मोमेंटम पहले से आ चुका था। ओके, सो अभी डाबर में मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, बट एक्सिस बैंक लिटिल बिट बेटर देन डाबर, वहां से हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे मोमेंटम ना, वो जब मार्केट में आप प्राइस एक्शन भी देखते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर होते हैं। सो गाइज, ऐसा नहीं कि आपको केवल डेटा देख के ही आप सारे डिसीजन ले लेंगे। आपको डिसीजन लेने के लिए आपको प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा आना चाहिए। सो गाइज देखिए, मैंने यहाँ पे भी एक्सिस बैंक को भी मैंने मार्किंग कर लिया है। आफ्टर एक्सिस बैंक बाटा इंडिया काफी दिनों से हमारे सेटअप पे कंटिन्यूएशन में आ रहा है। सो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है और देखिए अभी एकदम क्लियर पिक्चर होके आया है। सो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये स्टॉक में कुछ अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो गाइज मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच करूंगा और आई थिंक जो ये जोन है ना, उस जोन को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। सो मैं ये जो हिस्टोरिकल जोन बना हुआ है ना, मैं इसी को कंसीडर करते रहूंगा। ओके, सो आप भी इसी 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 प्राइस जोन में आप इस स्टॉक को मेजर करिएगा। सो अगला स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी है। सो एचडीएफसी में भी हमको अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या प्राइस लेवल है, कहाँ पे क्या हो रहा है। सो ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्टिविटी हमने नोटिस की थी, अच्छा एडवांटेज मिला था और अगेन यहाँ पे कुछ तो हमको दिख रहा है। सो इधर भी कुछ हो सकता है। सो एचडीएफसी भी अच्छा स्टॉक है जहां पे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे भी मुझे अच्छा सिग्नल दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी कल की डेट में या आने वाले दिन में कुछ अच्छा हो सकता है दिनों में। सो गाइज, इसको भी हम इसको मार्क कर लेते हैं और एक्चुअली यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल दिख रहा है। सो यहाँ पे भी अच्छा एक सिग्नल है। अब हम अगले अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। इंडियन होटल है। इंडियन होटल का देखते हैं क्या है। सो इधर भी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिख रहा है हमको इंडियन होटल में। सो इंडियन होटल, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन है। सो यहाँ पे भी एक अच्छा प्राइस एक्शन हो सकता है। सो इंडियन होटल हो गया। नेस्ले इंडिया थोड़ा सा, हालांकि सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। देखते हैं प्राइस एक्शन में क्या दिख रहा है।
मैं थोड़ा एफएमसीजी में बुलिश अभी कम होता, सो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है रादर देन एक्यूमुलेशन। ओके, सो देखते हैं, बट मैं इसको वॉच लिस्ट में रखूंगा। अगला स्टॉक है एसआरएफ। एसआरएफ में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिख रहा है और कंटिन्यूसली 2 दिन से दिख रहा है। सो यहाँ पे कुछ हो सकता है, हमको एक अच्छा सिग्नल मिल सकता है, और मोस्टली ये होना भी चाहिए। एक्चुअली ये है भी, 2 दिन पहले से ही इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो इस प्राइस बैंड में हम इसको अभी और नोटिस करते जाएंगे। सो ये जो प्राइस बैंड है इसमें हम इसको नोटिस करेंगे। एसआरएफ हो गया हमारा। नेक्स्ट एसआरएफ सन टीवी, देखते हैं सन टीवी में क्या आता है। सन टीवी यहाँ पे भी सिग्नल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिख रहा है। सो सन टीवी, नेक्स्ट स्टॉक इज सन टीवी। यहाँ पे भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये एक अच्छा सिग्नल है कंसोलिडेशन का। सो यहाँ पे एक अच्छा हमको पुल बैक दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज टेक महिंद्रा। आईटी के स्टॉक्स में तेजी आ सकती है, आईटी के स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। देखते हैं टेक महिंद्रा में क्या है। सो प्राइस एक्शन में मुझे कुछ दिखेगा, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। सो ये भी हमारे रडार पे रहेगा आने वाले टाइम के लिए। 1 से 2 दिन का, 2 से 3 दिन का हम मैक्सिमम रडार टाइम का रखेंगे, बट स्टॉक कई बार उसके बाद भी मूव करते हैं। सो ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा वॉच लिस्ट हो जाएगा तो फिर आप वॉच नहीं कर पाओगे। सो 1 से 2 दिन से ज्यादा का हिस्टोरिकल डेटा आप मत रखो। जो कर सकता है वो करे, क्योंकि वो अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो उसको दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज जितना आप ट्रैक कर सकते हैं, जितने स्टॉक्स मैं देता हूं उतने पे भी अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं पे अच्छा प्राइस एक्शन मिल जाए। सो लास्ट वन इज विप्रो। विप्रो देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे भी अच्छा कंसोलिडेशन है और इससे पहले भी एक सिग्नल आया है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मुझे डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। इससे पहले यहाँ पे किसी ने एक्युमुलेशन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। सो मुझे यहाँ से एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है। सो गाइज ये आज की लिस्ट थी, ये सारी आज की लिस्ट है। इसको क्लियरली देख लीजिए आप, और फिर हम देखते हैं कल इन सारे स्टॉक्स को वॉच करेंगे। जहां पे भी हमारे लेवल्स के में हमको एंट्री मिलेगा, हम वहां पे एंट्री करने का ट्राई करेंगे। सो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज गाइज, अभी मैं बहुत प्लीज करता हूं, बट बिकॉज मैं चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी मैं लाइव आ जाऊं, और वो तभी हो सकता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, अपना व्यू जरूर दे। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या फिर आपको कुछ भी समझना सीखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। ओके गाइस, सो मैं होप करूंगा सारे लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय गाइस।